एक बार की बात है, मुझे एक काम से एक शहर से दूसरे शहर जाना था। मेरे पास खुद की कार थी और वहां पे मुझे एक रात रुकना भी था। इसलिए मैंने शाम को निकलने का प्लान बनाया। जब मैं घर से निकला तो शाम के करीब 5 बज रहे थे और मौसम भी खराब था और जाना जरूरी था, इसलिए घर से निकल गया। मौसम खराब होने की वजह रास्ते में अचानक बहुत तेज आंधी आई, जिसकी वजह से मुझे रास्ते में कुछ देर रुकना पड़ा। थोड़े समय बाद जब आंधी शांत हुई तो मैंने अपनी कार स्टार्ट की और आगे की तरफ चल दिया। अब अंधेरा हो गया था और मैंने अपने कार की लाइट जला ली थी। ये रास्ता जंगल से होकर निकलता है, तो बीच बीच में कार के सामने जंगली जानवर आ जा रहे थे। इसलिए मैं गाड़ी बहुत सावधानी से चला रहा था। ऊपर से जंगली जानवरों की अजीब अजीब तेज आवाजें सुनकर अब मुझे अजीब सा डर लगने लगा था। तभी मुझे अचानक ब्रेक लगाना पड़ गया, क्योंकि आगे रास्ते पे एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। रात के 8 बज चुके थे और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गिरे हुए पेड़ को बिना हटाए आगे जाया नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने अपनी कार टर्न ली और वापस पीछे की तरफ आना शुरू किया। थोड़ी ही दूर पीछे आने के बाद मुझे एक पतला सा पगडंडी रास्ता दिखा। शायद ये किसी गांव में जाता होगा। मैंने सोचा, क्यों ना इस रास्ते से आगे इस गांव में जाए। शायद गांव वालों से कोई शॉर्टकट रास्ता पता चल जाए, और कोई रास्ता ना भी मिले तो काम से काम रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए। ये सोचकर मैंने अपनी कार उस रास्ते पे बढ़ा दी। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार ये रास्ता एक गांव में आकर समाप्त हो गई। मैं गांव में पहुंचने के बाद अपनी कार बंद की और कार से बाहर आ गया। पर कार से बाहर आने के बाद क्या देखता हूं कि गांव में किसी भी घर की लाइट नहीं जल रही और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और कोई भी इंसान बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अब बहुत ज्यादा घबराहट और डर लगने लगा था। फिर मैंने सोचा, हो सकता है आंधी आने की वजह से इस गांव की लाइट चली गई हो। मैंने सोचा, चलो किसी के दरवाजे पे जाकर ही आवाज लगाते हैं, शायद कोई घर से बाहर आकर मेरी मदद करे। मैं एक गली में कुछ अंदर ही गया था कि मुझे उस गली के आखिर छोर पे बने मकान से रोशनी आती दिखाई दी। वो रोशनी देखकर मुझे थोड़ा राहत महसूस हुआ और मैं उस मकान की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ चला। जैसे ही घर के पास पहुंचा तो मैंने सोचा, किसी को आवाज देने से पहले क्यों ना एक बार खिड़की से झांक के देख लूं कि कोई जाग रहा है कि नहीं। और जैसे ही मैंने खिड़की से अंदर देखा, मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मैं अंदर क्या देखता हूं कि एक चेयर पे एक मरे हुए इंसान का कंकाल पड़ा हुआ है और उसके बगल में खड़े लड़के ने मैच बॉक्स से आग जलाई और पैम्पकिन में लाइटिंग की। और फिर मैं क्या देखता हूं कि उसी रूम में दूसरे कोने में खड़ी एक लड़की भी पैम्पकिन में लाइटिंग कर रही है, और लाइटिंग करते करते अचानक से वो लड़की एक कंकाल में बदल जाती है। अब मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, और ये पैम्पकिन में लाइटिंग करते हुए इंसान नहीं बल्कि भूत है। और इस गांव में कोई इंसान नहीं बल्कि ये एक भूतिया गांव है। इन भूतों का मुझ पे नजर पड़े इससे पहले मुझे ये से भाग लेना चाहिए। मैं वहां से तुरंत भागते हुए अपनी कार में बैठा और कार स्टार्ट करके अपने शहर की तरफ दौड़ा दी। दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।